देखो जी, आओ सीखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पहले जान लो। और टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पढ़िए थोड़ा बहुत। यस सर। क्या जानती हो उसके बारे में बताओ। सर दो तरह का होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा। और फॉर्मूला होता है mg। हम्म। और हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। आइए सबसे पहले डेफिनेशन जान लें इसका। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर एट लीस्ट टू पार्टिकल्स। फॉर एटलीस्ट टू पार्टिकल्स, याद रखिएगा। किसी एक पार्टिकल का डिफाइन नहीं होता है। ठीक है। दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। दिस इज ऑलवेज दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल में कम से कम दो होना चाहिए, दो से ज्यादा जितना हो उतना अच्छा। ठीक है, याद रहेगा। दिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज दिस इज मैथमेटिकली दिस इज मैथमेटिकली दिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज u final minus u initial will be equal to negative of what done by internal conservative forces। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना। तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स change in the potential energy of system of particles equals to the negative of work done, negative of work done by internal conservative forces, internal conservative forces। Clear? Change in the potential energy of system of particles equals to the negative of work done by internal conservative forces। याद रहेगा। यस सर। ठीक है। अब देखिए, एक बात या और याद रखिएगा, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे आप, कि अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज करता है उनके आपस में, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, उसको बात नहीं। जैसे मान के चलिए कि एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। ठीक। एक कंडीशन में डिस्टेंस इन दोनों का ये था। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि ये पार्टिकल यहाँ से हट के यहाँ चला आया, ये पार्टिकल यहाँ से हट के यहाँ चला गया, और ये गैप इतना बड़ा हो गया। तो हम लोग ये कहते हैं कि उनका सेपरेशन बदला है। शुरू में सेपरेशन R1 था, बाद में R2 हो गया। तो उनके आपस की एनर्जी बदली। तो जो उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। याद रहेगा। यस सर। तो यस, ध्यान रखिएगा। एज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम चेंजेस, एज कॉन्फ़िगरेशन of system of charge particle changes, as calculation of system of
as configuration of system of star particle changes, potential energy of system changes. Potential energy of system changes. Potential energy of system changes. Of system changes. सही है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से आओ, इस चीज को डिफरेंशियल नोटेशन में ऐसे लिखा जाए, डी यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गॉटन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल डी डी डब्ल्यू। बोलो हाँ या ना? इंटरनल कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये हो गया यू इनिशियल टू यू फाइनल, और ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? तो ऐसा करिए, इसको ऐसा लिखे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू, इसको ऐसा लिखे नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर, नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर चलेगा। और इसको बोल देंगे आर इनिशियल टू आर फाइनल। बोलो हाँ यार? Yes, sir. और वर्क डन तो खैर मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया, इसको ऐसा लिखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल बी इक्वल टू, देखो तो इसको ऐसा लिखा जाए। तुम अगर हाँ कहो तो हम बात करें एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, तो चलेगा। ये हो गया एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, ये हो गया वाई इनिशियल टू वाई फाइनल, जेड इनिशियल टू जेड फाइनल। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये तो सिखाया था ना मैंने वर्डन में। Yes, sir. तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये अभी जो मैंने बताया ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बनेंगे। नॉर्मली ये कम अवेलेबल होता है, लेकिन आपके असाइनमेंट में जरूर होगा, क्योंकि और भी बच्चे हैं वहाँ पर से पढ़ने वाले, तो मैंने उनके असाइनमेंट में देखा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? No, यू sir. फाइनल माइनस दिस, सही है। अब देखो तो फोर्स को इंटीग्रेट करने से यू मिलता है, फोर्स को इंटीग्रेट करने से यू मिलता है, तो यू को डिफ्रेंशिएट करने से भी मिल जाएगा। कहने का मेरा सेंस ये है कि कोई बच्चा इसको तो समझ ही सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहीं से देखिएगा डी यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव हो गया टी डब्ल्यू, तो मैं ऐसा लिखूं डी यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर, ठीक है। और वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव और वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स, और वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स पे हम लोग बोलेंगे ना ऐसे कि ऐसा करिए डी यू बाई डी आर कर दीजिए, तो उसका नेगेटिव वैल्यू एफ कहलाएगा। बोलो हाँ यार? देख लो यहाँ से, अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर वो हो जाए, थीटा 0 हो जाए, तो मैं कहूँगा कि ऐसा क्यों ना कहा जाए एफ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर। लेकिन ये बात याद रखेंगे कि एफ शुड बी इंटरनल कंजर्वेटिव, एफ शुड बी इंटरनल कंजर्वेटिव, ये सर। Yes, sir. तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से एफ एक्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल यू बाई डी एक्स पार्शियल, वाई निकालना हो तो एफ वाई इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और एफ जेड निकालना हो तो माइनस डेल यू बाई डेल जेड। बोलो हाँ या ना? और अगर कंप्लीट फोर्स निकालना हो तो एफ विल बी इक्वल टू एफ एक्स लॉन्ग आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड जे कैप, यस और नो? एफ विल बी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड जे कैप, सही है। Yes, So sir. therefore f will be equal to fx will be equal to minus del u by del x, इसका स्क्वायर
माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इसका स्क्वायर और माइनस डेल यू बाई डेल जेड इसका स्क्वायर चलेगा। तो स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वाला। अगर एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, जैसे एक्स में किया हमने डिफ्रेंशिएट तो मिल गया एफ एक्स, वाई में किया तो मिल गया एफ वाई, जेड में किया तो मिल गया एफ जेड, यस और नो। यस सर। और अगर एफ एक्स एफ वाई जेड मिल गया तो फिर नेट फोर्स निकाल सकते हैं वेक्टर में, और वेक्टर में नेट निकल गया उसका मॉड ले लो, मॉड लगो तो ये आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। इसको पहले आप समझ लीजिए या लिख लीजिए, जो करना कर लीजिए। ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, मतलब इसके डेफिनेशन ही नहीं है ये, यहाँ से हम लोग कन्वर्जन भी सिखा दिए कि अगर फोर्स पता हो तो उसको इंटीग्रेट करने से आप एनर्जी चेंज पता कर सकते हैं। एनर्जी दिया हुआ हो तो डिफरेंशिएट करके फोर्स भी निकाल सकते हैं, यस और नो। यस सर। हाँ, तो देखिए 2 मिनट कम से कम पूरा हुआ। यस सर। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, राइट। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या चीज, छोटी सी बात से शुरू करें। जैसे मान के चलो कि ये अर्थ का सरफेस है, ये मास का है, ठीक है। और इसको जैसे ये एच हाइट तक किसी ने इसको कहा कि जाओ भाई ऊपर जाओ, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। सपोज इनिशियल पॉइंट था ये और जहाँ तक गया वो फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो मैं सिंपल से एक बात पूछता हूँ कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी एज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन वर्क डन बाय द ग्रेविटी वर्क डन बाय द ग्रेविटी as particle of mass m moves from point A to the point B। देखो, work done by the gravity as particle of mass m moves from point A to point B। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, देखिए बोलिए। फोर्स नीचे, फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और साथ में कॉस वाले टी, मंजूर। यस सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू माइनस mgh, चलेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू माइनस mgh, सही है। तो ये हो गया वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी इक्वल टू माइनस mgh, ठीक है यहाँ तक। यस सर। बहुत अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अगर हम सिस्टम डिफाइन कर ले पार्टिकल प्लस अर्थ, सिस्टम को मैं डिफाइन कर लूँ पार्टिकल ऑफ मास m प्लस अर्थ, पार्टिकल ऑफ मास m प्लस अर्थ को हम सिस्टम मान लें, ऐसा पार्टिकल ऑफ मास m प्लस अर्थ को हम सिस्टम मान लें, क्या होगा। अगर ऐसा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स will be an internal, बोलो हाँ या ना। अगर हम पार्टिकल को और अर्थ को सिस्टम मान लें तो उन दोनों के बीच मिलने वाला mg फोर्स कैसा फोर्स होगा, इंटरनल। अच्छा ठीक है। ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हमने राशि सिखाया था। ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स
Gravitational force is a conservative force. Conservative force. Yes or no? Yes, sir. Also, gravitational force is a conservative force. कोई दिक्कत तो नहीं. Therefore, अब मैं लिखूं ऐसा. Work done by internal conservative force. Internal conservative force will be equal to minus mgh. सही है? बोलो. Yes, sir. तो ये वाला माइनस इधर कर दीजिए. तो नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू mgh. चलेगा? इसको मैंने लिख दिया, ये माइनस को मैंने यहाँ कर दिया. तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू mgh. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अब पिछला पेज देखो. पिछले पेज में हमने क्या देखा कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. बोलो हाँ या ना? तो ये वाला हो जाएगा यू ऑफ सिस्टम फाइनल माइनस यू ऑफ सिस्टम इनिशियल विल बी इक्वल टू mgh. मंजूर? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल will be equal to mg into h minus mg into 0. ये भी सही है? हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनली माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल इक्वल टू mgh minus mg into 0. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तुमको नहीं लगता है कि हाइट हमारा इनिशियल 0 था? जैसे कि शुरू में हाइट कितनी थी? 0. यहाँ पे हाइट के नाम से कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे हम लोग? h इनिशियल 0. लेकिन यहाँ तक आते आते h फाइनल कितना हो गया? h. कैसा ना? Yes, sir. तो उसको ऐसे लिखें mg into h फाइनल माइनस mg into h इनिशियल. चलेगा? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल. कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. हो गया. तो mg into h फाइनल माइनस mg into h इनिशियल. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. क्या सीखे इससे? क्या सीखे? अगर हाइट में चेंज आता है, हाइट में परिवर्तन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर जाएगा. कहने का मेरा मतलब है कि अगर हाइट यहाँ चली गई तो हमने कह दिया h फाइनल. हाइट शुरू में थी तो हमने कह दिया h इनिशियल. नहीं लगता है कि ये इसको कॉरस्पॉन्ड करता है और इसको कॉरस्पॉन्ड करता है? कैसा ना? Yes, sir. हाँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन से अगर h हाइट पे हमारा पार्टिकल है, ओनली सिंपल h हाइट पे, मास इसका m हो, तो हम लोग बोलेंगे ना ऐसे कंडीशन में कि अगर ये हमारा रेफरेंस लाइन जहाँ से हम हाइट को मेजर कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ पार्टिकल सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू प्लस mgh. बोलो हाँ या ना? क्योंकि हमने देखा कि h फाइनल पे गया तो ऐसा हो गया, h फाइनल. इनिशियल पे था तो हमने कह दिया h इनिशियल. मेरा मानना है कि अगर h पे रहेगा तो बोलेंगे ना mgh. Yes, sir. हाँ. तो दिस एनर्जी of earth particle system is known as gravitational potential energy. This type of energy for the earth particle system, or the earth plus particle system, this type of energy for earth particle system is called gravitational potential energy. It's called gravitational potential energy. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. This type of energy for the earth particle system is called gravitational potential energy. ठीक है यहाँ तक?
तो ये तो हो गया। अब इसमें से एक बात और सिखाना है, रेफरेंस के ऊपर रहेगा तो सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, रेफरेंस पर रहेगा तो जीरो रहेगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और उससे नीचे जाए तो निगेटिव होगा। ये सर नो। यस सर। तो हमें समझना है इस तरह से कि जैसे देखिए ये हमारा रेफरेंस लाइन, ये हो गया सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गया सरफेस ऑफ, ठीक है, ये हो गया सरफेस ऑफ अर्थ, और हमारा पार्टिकल एक केस में इस हाइट में, हमारा पार्टिकल एक केस में यहाँ है, यहाँ से H2 नीचे भी, ये केस है कि ना ऊपर है ना नीचे है, बीच बीच में, सही है। तो हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस पार्टिकल सिस्टम, अर्थ प्लस पार्टिकल सिस्टम increases by mgh if a particle is being raised by height h with respect to reference line, with respect to the reference line, है ना, ये हो गया। अगेन if any particle descends, if any particle descends through a depth h then gravitational potential energy of earth plus particle system decreases by, हो गया क्लियर। लाइन से ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, लाइन से नीचे रहेंगे तो घट जाएगा। तो देखिए अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अगर ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है, ये कॉन्फ़िगरेशन 3 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पहले वाले केस में ये हो जाएगा mgh, दूसरे वाले केस में ये हो गया 0, और तीसरे वाले केस में कितना हो जाएगा, हेलो सुन रही हो, यस सर। तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, -mgh। हो गया, लिखना आया। यस सर। तो ये तो हम लोग ने सीख लिया, उसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब इस पेज को एक बार देख लो पूरा, यहाँ से लेकर वहां तक, इसके बाद वाले पेज को देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। हुआ? यस सर। कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। इस पेज में तो खैर नहीं होगा। बढ़े आगे। यस सर। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो जान लो क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए इसमें मैं एग्जांपल से शुरू करूंगा। पहले ये देखिए कि ये सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस है, याद रखिएगा। और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ था, एम मास के ब्लॉक के साथ ये कनेक्टेड था। ये लेंथ ऐसे था L0, ठीक है। और किसी आदमी ने इसको खींच करके ऐसे कर दिया, उसको यहां से यहां पहुंचा दिया। तो यहां से लेकर के बोलो x पहुंचा दिया, और वो सपोज A से B पर चला आया हमारा मास। कौन किया ऐसे भाई? तो कोई किया होगा, उस मास को फोर्स लगा करके पुल करके यहां से यहां ले जाएगा। ठीक, हमारा ये सारा स्प्रिंग फोर्स की ओर है। स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर किधर काम करेगा? बैकवर्ड। यस और नो? रेड वाला। यस सर। तो अब देखो मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, जरा सीखना। जैसे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एज ब्लॉक A is moved from point A to B. Work done by the spring force, as block is moved from point A work done by the spring force as the block is moved from point A to the point B. समझ गए? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना पड़ता है? नेचुरल टू इलॉन्गेशन क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। बढ़िया। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर चलेगा। अब सिस्टम डिफाइन करो, ब्लॉक प्लस स्प्रिंग। ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों को मिला करके मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, राइट। ब्लॉक प्लस स्प्रिंग एज सिस्टम, तो हम लोग इसमें ऐसा कहेंगे कि वी कैन राइट नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। चलेगा? इस माइनस को मैंने यहाँ कर दिया, इस माइनस को मैंने यहाँ कर दिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। नेगेटिव ऑफ बटन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हो गया? तो अब हम क्या करेंगे? As we know, in this case, a spring force is an as we know in this case, a spring force is an internal force and conservative also. Yes or no? यस सर। ये फील हुआ? यस सर। अगर स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच का मामला है तो इंटरनल तो हो ही गया। और मैंने लास्ट जो सिखाया था कि 1 राउंड ट्रिप में ये वर्क डन 0 करता है। इसे मैंने लिखा as we know in this case, or you can say for this system, a spring force is an internal force and conservative also. सही है? तो ऐसा बोलें, नेगेटिव ऑफ बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो, इसको ऐसा लिखा जाए, बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव विल बी इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू 0 स्क्वायर। चलेगा? यस सर। इसको ऐसा कर दें, नेगेटिव ऑफ बर्डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है?
तो वी हैव एक्स फाइनल, फिगर देखना, फिगर वी हैव एक्स फाइनल इक्वल टू एक्स एंड एक्स इनिशियल इक्वल टू 0। बोलो है, वी हैव एक्स फाइनल इक्वल टू एक्स एंड एक्स इनिशियल इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक Yes, sir. हो गया। तो अब देखिए, एक्स फाइनल इक्वल टू एक्स एंड एक्स इनिशियल इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे हम लोग, ऐसा बोलेंगे इसको, यू फाइनल, यू ऑफ सिस्टम फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। चलेगा? ये हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर चलेगा? Yes, sir. अब नहीं लगता कि फाइनल फिगर में जब वो बी पे था सिस्टम हमारा, ब्लॉक हमारा, तो उसकी एनर्जी ये है, और जब ए पे था तो मेरी एनर्जी ये है, आई मीन सिस्टम की एनर्जी ये है। यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब बहुत साफ है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम सिंपल, जब एक्स इक्वल टू 9 इनिशियल हो ना फाइनल हो एक्स हो, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। जब ये फाइनल रहता है तो ऐसी एनर्जी, इनिशियल रहता है तो ऐसी एनर्जी, तो क्यों ना कहें कि जनरल पोजीशन एक्स पे ऐसी एनर्जी रहेगी। बोलो है या ना? Yes, अब sir. एक्स यहाँ पे इलोंगेशन भी हो सकता है और कॉम्प्रेशन भी हो सकता है। हेयर एक्स, हेयर एक्स में भी इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, हेयर एक्स में भी इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, हेयर एक्स में भी इलोंगेशन कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। हेयर एक्स में भी इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। सही है? ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। और इसमें एक दो बात बहुत दिलचस्प है, और मैं आपको जरा सा सिखा देता हूँ अच्छे से। देखिए, अगर कोई स्प्रिंग ये कह ले कि आई एम इन नेचुरल लेंथ, कोई स्प्रिंग अगर ये कहते हैं कि आई एम इन इलोंगेटेड स्टेट, वो ये क्लेम कर दे कि आई हैव इलोंगेशन, वो ये क्लेम कर दे कि आई हैव कॉम्प्रेशन, ठीक है, ऐसा। बोलो है या नहीं? तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ सिस्टम 0, यहाँ पे एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर इलोंगेशन एक्स है तो भी एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ कॉम्प्रेशन अगर बाय द वे x1 है, नो डाउट हाफ के x1 स्क्वायर। ठीक है? इससे एक दो बात बहुत अच्छे से याद रखना। पहली बात तो ये कि ऐसे एनर्जी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ऐसे एनर्जी का नाम क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? Yes, sir. कि दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, this type of potential energy is called, this type of potential energy is called, this type of potential energy is called elastic, elastic potential energy, elastic potential energy। याद रखने की बात है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इमेजिन करो, इलास्टिक पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0. गुड। मैक्सिमम वैल्यू बोलो। ठीक है? दिस एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। याद रहेगा? Yes, sir. ये एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir.
चलिए लीजिए यहाँ से। और अच्छा, ग्राफ भी समटाइम पूछते हैं, तो मैंने बताया है, ग्राफ भी पूछते हैं। ग्राफ कैसा होना चाहिए? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स, ग्राफ कैसा होना चाहिए? बोलो, मैं हिंट करूं क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट कर दें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, हाँ या ना? तो यस ग्राफ सर। यहाँ, और देखिए पैराबोला एक्स स्क्वायर है, तो जिधर एनर्जी लिखा हो तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? फील हुआ? यस सर। हम्म, लीजिए अब इसको पढ़िए एक राउंड। बढ़िया गए। हाँ यस सर। देखो हो गया। यस सर। अब तुम्हें मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, करके दिखाना जरा, ठीक है? जैसे एक मेरे पास सर्किल है और एक पाथ कर लीजिए। इस पाथ पर एक मास को मैं कह रहा हूँ कि यार तुम्हें चलना होगा, ये स्ट्रिंग है, लेंथ है। कुछ समय के बाद ये यहाँ चला है, कुछ समय के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो गया, कुछ समय के बाद ये ऐसे हो गया। बोलो हाँ यार। और ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है? मास इसका एम है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल बीटा है। लोकेशन कह लो, ये लोकेशन ए, ये लोकेशन बी, ये लोकेशन सी, ये लोकेशन डी, ये लोकेशन डी। हमें लिख के दिखाना है जीपीई एट ए, जीपीई एट बी, जीपीई एट सी, जीपीई एट डी, और जीपीई एट ई। चलिए बनाइए, ट्राई करिए। तो मास एम है, रेडियस एल है, तो जब ए पर होगा तो एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये है फिगर वन, ये है फिगर टू, ये है फिगर थ्री। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन फिगर वन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन फिगर टू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन। बनाइए। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाएगा 0। बढ़िया। बी का हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। नहीं, गलत बोल रही हो। उलझो मत। देखो कि यहाँ पर यही ना हाइट रेज हुआ, आपको ये ना हाइट चाहिए, यस सर। तो ये तुमने निकाला एल कॉस थीटा, ये तुमने निकाला एल कॉस थीटा, लेकिन हमें वो चाहिए कि हमें ये चाहिए।
L minus L cos theta. It should be mg into L minus L cos theta. याद रहेगा? यस सर। हाँ, आप बोलो, सी बोलो। सी का हो जाएगा mg, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा। अरे बउआ, यहाँ से हाइट चेक कर ना, कितने हाइट पे है ये। l। हाँ, तब चेक चेक करिए 90। खैर वो भी चेक करिए, कोई बात नहीं, न मुश्किल होगा थोड़ा। तो अगर थीटा 90 पुट करेंगे टर्म जीरो हो जाएगा, तो वी एम जी एल बचेगा। तो हाँ या नहीं? यस सर। चलो डी पे आ जाओ, डी पे आओ। mgl प्लस mgl cos थीटा। एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा, लास्ट वाले में। mg2l। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलिए, उसमें लिख के दिखाना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बताइए, पहले वाले में कितना, बीच वाले में कितना, लास्ट वाले में कितना? फिगर 1 हो जाएगा माइनस हाफ के x1 कौन का बोल दे, स्क्वायर। कौन तुमको सिखा दिया? अभी तुरंत बोले हैं, अभी तुरंत बताए हैं कि किस कन्नड़ भी निगेटिव। समझाया कि नहीं समझाया? ये जो एक्स स्क्वायर तुम देख रही हो, अगर एक्स निगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। यस सर। तब निगेटिव का नाम नहीं लेना है इसमें, ये एनर्जी निगेटिव होती ही नहीं है। तो यहाँ पे हाफ हाफ के एक्स वन स्क्वायर, क्योंकि इलोंगेशन एक्स वन है और बीच वाले में नेचुरल है, तो हाफ के जीरो स्क्वायर, ना तो इलोंगेशन ना तो कंप्रेशन, और इसमें हाफ के एक्स टू स्क्वायर। क्लियर यस सर। हो गया पूरा? यस सर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वन में हो गया हाफ के एक्स वन स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल टू में हो गया हाफ के जीरो स्क्वायर, और ईपी थ्री में हो गया हाफ के एक्स टू स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अच्छा, ठीक है जी, ये तो हो गया। एक और बना के दिखा दो। देखिए, एक ब्लॉक है ऐसे, उसके नीचे स्प्रिंग रखा हुआ है, नेचुरल लेंथ में भी है। कुछ देर के बाद ब्लॉक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी इसका जीरो था, वी वन इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे आते आते वी टू इक्वल टू वी हो गया, और नीचे की ओर ऐसे आ रहा था। मास तो एम है ही, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये लेंथ एल नॉट है, ये लेंथ एल नॉट है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये ब्लॉक हमारा एल नॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद और ये कंप्रेस कर गया थोड़ा, और ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, स्पीड हो गई v3, यहाँ पे स्पीड हो गई v3, ठीक है। यहाँ पे स्पीड v2 ही कर दो, v3, लेंथ इसकी घट गई, एल नॉट माइनस एक्स वन। ये एक वक्त ऐसा आया कि स्प्रिंग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर गया, और यहाँ पे v4 की वैल्यू जीरो हो गई, और स्प्रिंग ने कहा कि एल नॉट माइनस एक्स मैक्स, है ना, ऐसा। तो ये चार केस है, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। तो काइनेटिक एनर्जी लिखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, केस नंबर वन में, केस नंबर टू में, केस नंबर थ्री में, केस नंबर फोर में, और लिख करके बताना है।
चलो कर लोगे। अच्छा तुम बोलोगे सर रेफरेंस तो दे दीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में ना रेफरेंस लेना चाहिए स्प्रिंग का नेचुरल है। स्प्रिंग भी हो, ग्रेविटी भी हो, काइनेटिक एनर्जी भी हो, तो इसको रेफरेंस लेना चाहिए। चलिए मैंने रेफरेंस दिखा दिया है। चलो बोलो, यही तो बोलो। हेलो, Yes, sir. यही बोलो। पहले वाले केस में यही क्या है? 0. तो ये बोलो कम से कम। जीरो दूसरे वाले केस में बोलो, क्या है ये, कुछ है? Half mv2 square. हाफ में भेटो उसका। तीसरे वाले केस में Half mv3 square. लास्ट केस में 0. जीपीई, लाइन देखना रेड वाला, देख के बोलना उसको। इसमें मानो कि लाइन पर है, इसमें ऐसा मान लेना। अच्छा ये दिया हुआ नहीं है, ये इसमें हाई टच रख लो। ठीक, बोलो। First में 0. बब हमारा मास यहाँ से कितने हाइट पे है? h. क्या सोच के जीरो बोले? अच्छा ग्रेविटेशनल बोला गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सेकंड में। mg l नॉट। अरे लाइन से पार्टिकल देखना है ना कि स्प्रिंग देखना है? लाइन से मैंने तो मुझे पार्टिकल देखना है। लाइन से पार्टिकल कितनी हाइट पे? जीरो हाइट पे, राइट। यस सर। थर्ड में देखो, हमारा हमारा पार्टिकल लाइन से कितना नीचे गया? x1 x1, गुड। तो एनर्जी हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। माइनस एम जी x1, ठीक है। आगे माइनस mg x मैक्स। ठीक है। ईपी, इलास्टिक पोटेंशियल। फर्स्ट में 0। हाँ बढ़िया। सेकंड, हाफ के l नॉट अरे स्क्वायर। प्यारे, स्प्रिंग कंप्रेस कहाँ हुआ? जितना था उतना ही तो है, छूने छूने को है, कंप्रेस कहाँ हुआ सेकंड में? इस तरह के सिस्टम है ना, स्प्रिंग में कंप्रेशन देखो, इलोंगेशन देखो। ना कोई इलोंगेशन, ना कोई कंप्रेशन, ना कोई इलोंगेशन, ना कोई कंप्रेशन, लेंथ तो वही रह गया। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलो आगे इसमें बोलो। हाफ के x1 स्क्वायर। हाँ ठीक है, आपका एक्स वन स्क्वायर। उसके बाद वाला हाफ के x मैक्स स्क्वायर। हो गया, सीख गया ना? यस सर। तीनों सीख है। आज मैंने जितना सिखाया सबको बता दिया। आज का क्लास एनर्जी पे बेस्ड था, खास करके पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यस सर। तो अगले क्लास में सिखाएंगे, एक तो सिखाएंगे रीडिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और एक सिखाएंगे उसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। दोनों बड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम पहले सिखाएंगे रीडिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। यस सर। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। यस सर। ठीक ना? समझ में यस आया सर। किसी का कि नहीं? यस सर। ठीक।